खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे उन 6 सेहतमंद आदतों की जो हमारी जिंदगी में तहरीक और पैदावारियत को वाकई बढ़ा सकती हैं। चलें मिल के देखते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा बोझ, दबाव और बेबसी महसूस करता है। अगर ये एहसास जाना पहचाना है तो ये कोई अजीब बात नहीं, ये एक आम मसला है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि छोटी छोटी तब्दीलियां भी बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं और आज की ये गुफ्तगू इसी मसले को हल करने में मदद देगी। तो एक कामयाब दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? सुबह से? नहीं, बल्कि इससे एक रात पहले से। इस हिस्से में हम यही देखेंगे कि अच्छी नींद और सुबह का एक पुरसुकून आगाज़ कामयाबी की बुनियाद कैसे रखता है। ये बात 100% दुरुस्त है। एक बेहतरीन दिन की जीत वाकई एक रात पहले ही हो जाती है। मतलब ये कि तैयारी सबसे अहम है और इस तैयारी का जो पहला और सबसे ज़रूरी कदम है वो है अच्छी गहरी नींद। ये सिर्फ आराम करना नहीं है, बल्कि ये अगले दिन के लिए खुद को यूं समझें कि रिचार्ज करने जैसा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि बेहतर नींद हासिल कैसे की जाए। चलें 4 बहुत ही आसान कदम देखते हैं जो एक बेहतरीन शुरुआत के लिए काफ़ी हैं। मिसाल के तौर पर रोज़ एक ही वक्त पर सोना और जागना। इससे हमारे जिस्म की अंदरूनी घड़ी सेट हो जाती है। और हाँ, सोने से पहले मोबाइल या टीवी की नीली रोशनी से बचना। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई अब आराम का वक्त हो गया है। चलें आप ज़रा वाज़े तौर पर देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये करें वाले कॉलम में देखें तो एक ही वक्त पर सोना, किताब पढ़ना, ये सब आदतें नींद को गहरा करती हैं। दूसरी तरफ इससे बचे वाले कॉलम की आदतें जैसे दिन में देर तक सोना या सोने से पहले स्क्रीन देखना, ये नींद को खराब कर सकती हैं। बहुत सीधा सा हिसाब है। तो जब रात पुरसुकून गुजर गई तो अब आती है सुबह की बारी। सुबह का वक्त ना पूरे दिन की सिमत तय करने का एक ज़बरदस्त मौका होता है। ये सिर्फ आंखें खोलना नहीं है, बल्कि दिन को एक सही इरादे के साथ शुरू करने का नाम है। सुबह का रूटीन बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं होना चाहिए, बस ये 3 सादा मगर बहुत ताकतवर कदम है। सबसे पहले उठते ही एक गिलास पानी पीना, ये जिस्म को फौरी तौर पर तवानाई देता है। फिर अपने लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालना, चाहे कुछ लिखने के लिए, मुराकबे के लिए या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, उठते ही ईमेल या सोशल मीडिया चेक करने से बचना। इससे दिन पर कंट्रोल का एहसास मिलता है। ठीक है, तो सुबह की बुनियाद तो रख दी गई। अब वक्त है दिन के असल हिस्से पर तवज्जो देने का। इस सेक्शन में हम उन आदतों को देखेंगे जो हमें काम करने पर उकसाती हैं और हमारी तवानाई को भी बरकरार रखती हैं। देखें, जब करने को बहुत कुछ होना तो सबसे बड़ा मसला होता है तरजीहात तय करना। यहीं पर स्मार्ट गोल्स का फ्रेमवर्क काम आता है। इसका मतलब है कि हमारे अहदाफ स्पेसिफिक यानी वाज़ेह, मेजरेबल यानी काबिल पैमाइश, अचीवेबल यानी काबिल हुसूल, रेलेवेंट यानी मुतल्लिका और टाइम बाउंड यानी वक्त की पाबंदी वाले होने चाहिए। अब ये स्मार्ट अहदाफ असल में दिखते कैसे हैं? ये कुछ मिसालें देखें। ये कोई बड़े मुश्किल टारगेट नहीं है, बल्कि छोटे काबिल अमल कदम है। जैसे आज 30 मिनट पढ़ाई करनी है या सिर्फ एक ईमेल भेजनी है। जब ऐसे छोटे छोटे काम पूरे होते हैं ना, तो कामयाबी का एहसास मिलता है और आगे बढ़ने का हौसला भी। एक बात याद रखने वाली है, पैदावारियत सिर्फ वक्त का इंतज़ाम नहीं, बल्कि तवानाई का इंतज़ाम भी है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे दिमाग को सही खुराक चाहिए। ये चार्ट दिखा रहा है कि फाइबर, प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई का एक मुतवाज़न मिक्सचर दिमाग को बेहतरीन तरीके से काम करने और दिन भर तवानाई फराहम करने के लिए कितना ज़रूरी है। अच्छा, तवानाई बरकरार रखने का एक और ज़बरदस्त तरीका है हरकत करना। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि घंटों जिम में गुजारे जाएं। रोज़ाना थोड़ी सी भी जिस्मानी सरगर्मी तनाव को कम कर सकती है, मूड को बेहतर बना सकती है और हैरानगी तौर पर तवानाई की सतह को गिरा नहीं बल्कि बढ़ा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस मसरूफ़ ज़िंदगी में वर्जिश के लिए वक्त कहाँ से आए? इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक नई आदत को किसी पुरानी पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ दिया जाए। और ये करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर जब सुबह की कॉफ़ी बन रही हो तो चंद स्टार्टअप्स कर लिए। नाश्ता बनाते हुए कोई पसंदीदा गाना लगाकर थोड़ा डांस कर लिया।
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے مسلسل کام کرتے رہنا ضروری ہے، لیکن سچ پوچھیں تو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کام کے دوران وقفے لینا کوئی سستی یا کاہلی نہیں، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک چال ہے۔ صحیح وقت پر لیا گیا چھوٹا سا بریک بھی دماغ کو ریچارج کرتا ہے اور توجہ کو واپس لاتا ہے، جس سے کام کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ تو ہم نے دن کے آغاز اور درمیان کی بات کر لی، اب آتے ہیں دن کے اختتام پر۔ دیکھیں، دن بھر جو تھوڑا بہت تناؤ جمع ہو جاتا ہے، اسے سنبھالنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دن کو صحیح طریقے سے شروع کرنا۔ جب بھی تناؤ محسوس ہو تو اس سے نمٹنے کے صحت مند طریقے اپنانا بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسا مشغلہ جو پسند ہو، دوستوں یا گھر والوں سے بات کرنا، یا یہاں تک کہ اپنے پالتو جانور کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا، یہ سب چیزیں تناؤ کے ہارمونز کو کم کرتی ہیں اور سکون کا احساس دلاتی ہیں۔ یہاں کچھ مزید مخصوص ٹیکنیکیں ہیں جو آزمائی جا سکتی ہیں۔ گہری سانس لینے کی مشقیں ہیں، ذہن سازی کا مراقبہ ہے۔ یہ تمام طریقے ہمارے اعصابی نظام کو پرسکون کرنے اور ذہنی سکون واپس لانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب جب کہ ہم اس گفتگو کے اختتام پر ہیں تو ایک سب سے اہم اصول پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے مستقل مزاجی۔ بات یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ایک ہی دن میں پرفیکٹ کر لیا جائے، بلکہ اہم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ برقرار رکھا جائے۔ دیکھیں، نئی عادتیں بنانا آسان نہیں ہوتا، اس میں محنت لگتی ہے، اور یہ ماننا بہت ضروری ہے۔ اکثر سب سے مشکل کام پہلا قدم اٹھانا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک بار جب شروعات ہو جائے تو پھر رفتار خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ یقیناً ایسے دن بھی آئیں گے جب روٹین ٹوٹ جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس پر خود کو کوسنا نہیں ہے، بس آرام سے دوبارہ اپنی توجہ مرکوز کریں اور اگلے دن ایک نئی شروعات کریں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ تو اب آخر میں ایک سوال، ان تمام باتوں میں سے وہ کون سی صرف ایک چھوٹی سی عادت ہے جسے کل سے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔